हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। आज है 6 मई और आज एसएससी एमटीएस का किसी भी शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं है दोस्तों। लेकिन यह वीडियो उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ के जाना है, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले स्थान पर मैंने रखा है आपको बुक एंड ऑथर। इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है सेंसस 2011, सेंसस 2011। तीसरे नंबर पे आपका नृत्य एवं उनसे संबंधित कलाकार। चौथे नंबर पर आपका वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकार। पांचवें पे कांग्रेस का जो अधिवेशन है आपका, इसे आपको जरूर देख लेना है। और पॉलिटी के कुछ सेक्शन जो कि आपका है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, इन चारों को आपको जरूर देख लेना है। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो मेरी बात मानिए, आप औरों से कम जो है 6 से 7 क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट करके आइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपको कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर आपसे सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम। क्लियर है दोस्तों। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि महान विभाजक वर्ष जो है किसे कहा गया है, तो वह है आपका 1911 से लेकर 1921 तक, क्योंकि इसके दौरान आपका जो दशकीय वृद्धि दर था वह सबसे न्यूनतम रही थी, यानी ऋणात्मक रही थी, और वह कितनी थी, -0.31%। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। मैंने अगले प्रश्न को लिया आपको कि काशी संघ की राजधानी कहाँ है। तो काशी की राजधानी आपको है दोस्तों वाराणसी। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। आपके महाजनपद की संख्या 16 है, 16, जिसमें से कि वैशाली जो है आपका वज्जी की राजधानी है। वहीं राजगिरी आपका मगध की राजधानी है। मथुरा जो है आपका सुरसेन की राजधानी है। कुछ अन्य भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे अंग की राजधानी चंपा हो गया। कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट महाजनपद की राजधानी बताई है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुक एंड ऑथर से है कि आर.के. नारायण की पुस्तक कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है आपका अवार्ड ऑफ लव, दूसरा वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, तीसरा द इंग्लिश टीचर, द लाइट ऑफ एशिया। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द इंग्लिश टीचर। ये आर.के. नारायण की पुस्तक है। आर.के. नारायण की कुछ अन्य पुस्तक भी आप देख लीजिए। जो मालगुडी डेज है, यह भी आर.के. नारायण की पुस्तक है, मालगुडी डेज। दूसरा आप ध्यान रखिएगा द डार्क रूम, यह भी आर.के. नारायण की पुस्तक है। और तीसरा स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये तीनों जो है आपके आर.के. नारायण की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अवार्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है, तो यह नरेंद्र मोदी की है, जो कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी है। दूसरा है आपका वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, इसके जो ऑथर है ये है अरुंधति रॉय। और द लाइट ऑफ एशिया के जो ऑथर है वो कौन है, जयराम रमेश। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित महाराज बिरजू महाराज का संबंध जो है किससे है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध अब बताइए किससे है दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है, कथक नृत्य से। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य भी हम लोग देख लेते हैं कथक से संबंधित जो कलाकार है, जैसे आपका लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी। देखिए ये सितारा देवी आपको एमटीएस के एग्जाम में आपको पूछा गया है दोस्तों। वहीं अच्छन महाराज, ये सारे जो हैं कथक से संबंधित कलाकार है। और कथक कहाँ का नृत्य है दोस्तों, यह यूपी का नृत्य है। तो हम लोग अन्य भी देख लेते हैं, जैसे कथकली, ये केरल का नृत्य है। सर्वप्रथम ये आपको ध्यान रखना है कि ये केरल का, इनसे संबंधित कलाकार कौन कौन से, जैसे आपका उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, ये सारे जो है आपको
कथकली से संबंधित कलाकार है कृष्णन कुट्टी। क्लियर है। अगर आपसे भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम जो है सर्वप्रथम आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ का नृत्य है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। क्लियर है। और इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, रुक्मिणी देवी अंडिल, रुक्मिणी देवी अंडेल, ये सारे जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित है। और सोनल मानसिंह, ये मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड बताया है, आपको इतना कम से कम आपको कवर करना है। वहीं अगर आपसे मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो ये कहाँ का नृत्य है, ये भी आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से, जैसे आप ध्यान रखिएगा कल्याणी अम्मा, ये बार बार पूछे जाते हैं, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। क्लियर है। और भारती शिवाजी, ये सारे जो हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत आपको 1765 ईस्वी में हुई थी और यह प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। रॉबर्ट क्लाइव का जो है आपका शासनकाल 2 भागों में विभाजित था। पहले भाग में ये 1757 से 1760 तक आपको गवर्नर रहे थे, वहीं दूसरी बार ये 1765 से 1767 के बीच में गवर्नर बने थे। आइए हम लोग कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि 1757 यह बहुत ही फेमस है। इसी वर्ष जो है आपको पलासी की लड़ाई हुई थी और पलासी की लड़ाई जो है आपको अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेनापति थे मीर जाफर और इनके कुछ परिवार के लोग, जैसे कि आपकी इनकी मौसी घसीटी बेगम, इन लोगों ने मिलकर इनको धोखा दिया था, जिनकी वजह से इनकी पराजय हो जाती है। 1764 इसमें जो है आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। और यह युद्ध आपको कब हुआ था? यह युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। और यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? यह युद्ध आपको अंग्रेजी सेना जो थे उनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था एवं त्रिगुट संधि जिसमें कि आपको कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, तीसरे नंबर पर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की एक त्रिगुट सेना थी जिसको पराजित किया था अंग्रेजी शासक हेक्टर मुनरो ने। क्लियर है। अगर 1765 की बात करें तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। पहली संधि आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो कि अंग्रेज और मुगल के बीच हुई थी और दूसरी संधि आपको 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। और यह किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं आपको अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ही 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है आपको द्वैत शासन प्रणाली लाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार जो है आपको भाग 3 में है, भाग 3 में, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो है आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो है यह आपको कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको USA यानी अमेरिका के संविधान से इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। शुरुआती दौर में जब आपका संविधान बना था उस समय जो है आपको भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में लाया गया था, इसके द्वारा जो है आपको संपत्ति के अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, इसे हटाकर अब आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि वर्तमान में जो है आपको 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि पहला है आपका समता एवं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन मिलता है। तीसरा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। चौथे नंबर पे आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन मिलता है। और उसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार,
या अनुच्छेद 29 से 30 में है। और अंत में है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा का संज्ञा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक वर्ड मेरा जो आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके इसे नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको इन सारे वीडियो के नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ से भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध देखिए, ऑप्शन है आपका 1191, 92, 94 और 95। तो यहाँ मैंने क्लियर नहीं किया है कि तराइन का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध। तो चलिए हम लोग सारे दोनों युद्ध को देखेंगे एक साथ, कि अगर आपसे पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध। वहीं अगर आपसे पूछा जाए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यह 1192 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, यह आपको मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दोनों युद्ध, यह भी आपको मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। लेकिन जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी होते हैं, वहीं दूसरे युद्ध में जो है आपका मोहम्मद गौरी की विजयी होती है। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर तीसरा आपसे 1194 पूछा जाए, तो यह जो है इसमें आपको चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध भी आपको मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुई थी, और इसमें भी जो है मोहम्मद गौरी की विजयी होती है। तो ये सारे फैक्ट जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, तो यह 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो कजरी जो है आपका यह उत्तराखंड का नृत्य है। उत्तराखंड के कुछ अन्य नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका गढ़वाली, कुमायूं, कजड़ी, झोड़ा, रासलीला, चपादी, ये सारे जो है उत्तराखंड के नृत्य हैं। अगर आपसे झारखंड का लोक नृत्य पूछा जाए, तो झारखंड के लोक नृत्य में आपको छऊ आता है, सरहुल, जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई, ये सारे जो हैं आपको झारखंड के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे छत्तीसगढ़ पूछा जाए, तो छत्तीसगढ़ के नृत्य में आपका आ जाएगा पिंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नावारानी, दीवारी, ये सारे जो है छत्तीसगढ़ के नृत्य। अगर आपसे आंध्र प्रदेश पूछा जाए, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, यह कौन सा है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। देखिए मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल में भी आ जाता है और आंध्र प्रदेश में भी, तो आप दोनों ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है। अगला आप कुम्मी ध्यान रखिएगा, सिद्धि, छड़ी, ये सारे जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य आते हैं। तो आई होप ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि चावल को किस तापमान और किस आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो चावल को जो है आपको देखिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आपको 2014 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे डेट पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट हुई थी। 2014 के और भी कुछ महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया, यह भी आपको 2014 में ही लाया गया था। नमामि गंगे परियोजना, यह भी आपको जो है 2014 ईस्वी में ही लाया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन इंद्रधनुष योजना, ये सारे योजना जो 2014 के महत्वपूर्ण योजना में से एक है। अगर आपसे 2015 की योजना पूछा जाए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन रैंक वन पेंशन योजना, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारे जो है 2015 के योजना है। तो आप योजना से भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप लेटेस्ट पढ़िए, ओल्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओल्ड से बहुत ही कम क्वेश्चन आते।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में शुक्र को जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है दोस्तों, और यह चमकीला ग्रह होता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि थायमीन किस विटामिन का अन्य नाम है। तो थायमीन जो है आपको विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। वहीं अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो यह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में से आपको रतौंधी, जीरोप्थेलमिया, यह दोनों जो है आपको विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग पूछा जाए, तो ये होता है बेरी। विटामिन B2 का जो आपका रासायनिक नाम होता है, यह होता है राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से जो आपका आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, त्वचा का फटना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होता है। अगर विटामिन C का आपको रासायनिक नाम पूछा जाए, तो यह होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से आपको स्कर्वी नामक बीमारी होती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय